अब मैं बात कर लेता हूं ऑन डिवाइडिंग बाई डेल्टा थीटा का स्क्वायर। वी गेट, हमें क्या मिलता है, डेल्टा थीटा के स्क्वायर से इसे डिवाइड करने के बाद में हमें यहाँ पे ये मिलता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा का स्क्वायर है प्लस डेल्टा थीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आर स्क्वायर बन जाएगा इजीली। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, इसे ऐसे लिख सकते हैं और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा का स्क्वायर है, ये इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम इसे कट आउट होकर ये वापस वही चीज़ है, वही चीज़ हमने लिखी हुई है यहाँ पर। और ये आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा है और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा का स्क्वायर है। अब बहन वही चीज़ करेंगे हम क्यू टेंस टू पी, क्यू टेंस टू पी। अब देखते हैं क्यू टेंस टू पी में क्या करना है। क्यू टेंस टू पी क्या है, तो ये क्यू है, ये पी की तरफ आ रहा है। अगर ये क्यू पी की तरफ आ रहा है तो डेल्टा आर है वो जीरो जा रहा है, अगर वहन क्यू पी की टेंस टू जा रहा है तो डेल्टा आर जो है वो जीरो को टेंस कर रहा है, डेल्टा थीटा जो है वो जीरो को टेंस कर रहा है, डेल्टा थीटा जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है डेल एल अपॉन डेल एल इक्वल टू 1 हो जा रहा है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, अब भी ये आ चुकी है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा तभी आप इसे कर पाएंगे। अगर इसे 1 की तरफ भेज देते हैं यहाँ पे डेल एल डेस एस है ना, तो लिमिट क्यू टेंस टू पी जो है डेल एस अपॉन डेल्टा थीटा बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा और ये आर स्क्वायर ये बचेगा। लिमिट क्यू टेंस टू पी डेल आर अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर होगा, यही चीज़ बचेगी इसमें तो, है ना, हमारे पास में यही चीज़ बच जा रही है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसके आगे की चीज़ बात करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले डेराइव जो हमने किया था उसकी तरह से इसमें अगर बात कर लेता हूँ तो मैं क्यू टेंस टू पी के टाइम पे यहाँ पता चलता है डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो है, तो हम इसे लिमिट में डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो ही लेंगे और इसे डेल एस अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर मान करके यहाँ पे हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस इसे लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू पी हो जाएगा और डेल आर है वो डेल आर अपॉन डेल थीटा ऐसे कैसे लग के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करने के बाद में हमें ये मिल जाएगा थीटा थीटा टेंस टू जीरो, तो डी एस अपॉन डी थीटा का मिलेगा, ये स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे ये आर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे ये डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब अगर हम डी एस अपॉन डी थीटा यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं तो रूट ओवर हमें मिल जाता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब ने अपने फॉर्मूला डेराइव कर दिया, डी अपॉन डी थीटा कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर वापस आ जाते हैं, अगर मैंने यहाँ पर डेल थीटा स्क्वायर की जगह पे डेल आर का स्क्वायर किया होता, डेल आर के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया होता, डेल आर के स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया होता तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता, हमारे पास आ जाता। तब डेल आर से उसको डिवाइड करने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा क्या फॉर्मूला बना है। अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल जाता। ये दोनों फॉर्मूले आपको किसी चीज़ की याद दिलाते हैं, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आपको किसी फॉर्मूले की याद दिलाते हैं, किसी जो आपने पढ़ा था। हमने मैंने मेरी वीडियो में बताया था आप लोगों को, अभी कुछ लास्ट 2-3 वीडियो पहले की बात है, हमने कोई लेंथ्स के बारे में बात की थी, टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल इनके बारे में बात की थी। तो ये आर्क लेंथ का डेरिवेटिव है पोलर कर्व्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर, दोनों चीजें आपको पता चल चुकी हैं। लेकिन ये कुछ और भी है, ये चीजें कुछ और चीज की भी है। हाँ, ये जो है वो पोलर टेंजेंट की लेंथ भी है, पोलर टेंजेंट की लेंथ भी है, ये ध्यान दिया हो आप लोगों ने अगर। और जो ये है वो पोलर सब टेंजेंट ने, पोलर नॉर्मल का भी है, ये जो है वो पोलर नॉर्मल का भी है, ठीक है, ये पोलर नॉर्मल का भी है, पोलर नॉर्मल है ये बात आपने ध्यान दी हो तो, आपके ध्यान देने के ऊपर की बात है ये। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता होता, अगर आप लोग ध्यान देते तो पता होता। अब आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा तो आपको पता कैसे रहेगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इसके अलावा भी मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास में एक चीज़ है जो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, क्या बताना है वो चीज़ ये है, चलो उसे भी बता देते हैं।
डिफरेंशियल ट्राइंगल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास डिफरेंशियल ट्राइंगल दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्टेशियन कर्व के लिए डिफरेंशियल ट्राइंगल होता है, एक पोलर कर्व के लिए डिफरेंशियल ट्राइंगल होता है। जो इसके लिए होता है वो फाई में होता है, इसके लिए जो होता है कार्टेशियन के लिए था, ये पोलर वाले के लिए है। डिफरेंशियल ट्राइंगल्स हैं ये हमारे, ये ds होता है, ये dy होता है, ये dx होता है, ये होता है r d थीटा होता है, ये ds होता है, ये dr होता है। कर लो जो तुम्हें डिफाइन करना है, कर लो जो तुम्हें डिराइव करना है, साइन निकालो, कोस निकालो। देखो साइन साई, यहां से साइन साई क्या हो जाएगा, dy अपॉन ds हो जाएगा। कोस साई क्या हो जाएगा, dx अपॉन ds हो जाएगा। टेन साई क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है, बता मुझे, होता ही नहीं होता है। इसको स्क्वायर करेंगे, dx स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर करके साइन जोड़ दो इनको, dy अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dx अपॉन ds का होल स्क्वायर जो होता है 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है, होता ही है ये जो होता है वो ही होता है। इनसे रिलेशंस डिफाइन कर लो, आप टेन साई की वैल्यू निकाल लो या कोस साई की वैल्यू निकाल लो, जो भी फॉर्मूलेज हैं आप लोग वो डिराइव कर लो। यहाँ से सारे फॉर्मूले भी यहाँ से इजीली डिराइव हो जाएंगे, आप लोगों के कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस ट्राइंगल से ही आपके सारे फॉर्मूलेज डिराइव हो जाएंगे। ds अपॉन dx निकल जाएगा आपका यहाँ से, ds अपॉन dx क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ds अपॉन dx भी निकल सकता है, इस ट्राइंगल से ही निकल देगा। देखो ds अपॉन dx क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक साई हो जाएगा, ठीक है। सेक साई क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई यहाँ से क्या होगा, टेन स्क्वायर साई तो ds अपॉन dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसी से निकाल लो ना डी, है ना, तो निकल गया ना, इसी से हो जाएगा, ठीक है। पोलर के लिए, पोलर वाले के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, अगर पोलर वाले के लिए ही बात करनी है तो पोलर वाला भी इस तरह से ही है। साइन फाई कोस फाई जो भी है, साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे ये है, कोस फाई की वैल्यू यहाँ पे ये है, और ds अपॉन डी थीटा या डी आर की जब बात करें तो ये सेक फाई हो जाएगा। यहाँ पे ये भी टेन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से होता है ये डिफरेंशियल ट्रायंगल है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, याद रखने वाली चीज़ सिर्फ ये इतनी सी है, ठीक है। ये कार्टेशियन वाले के लिए है, ये पोलर वाले के लिए है। इसे सारे फॉर्मूले, सारे लेंथ सब डिराइव हो जाएगा, इसी से है सब कुछ, जो भी है, जो चीज़ है वो सारी इसी से है, ठीक है। तो बस याद रखने की बात है, कंक्लूजन यही है। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं।